बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानूनी सलाह मशवरा और सहायता के लिए अब आम लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और न ही उचित कानूनी परामर्श के लिए लोगों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेगी। जी हां, कानूनी परामर्श आम लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर और मंडल कारा में विधिक सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएन पांडे ने फीता काटकर इस लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सीजेएमआरएम त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार झा, एडीजे फास्ट ट्रैक रामेश्वर मिश्र सहित कई न्यायिक पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर बताया गया कि क्लिनिक में पीठासीन पदाधिकारी लोगों को कानूनी परामर्श देंगे। अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए जेल सुधार आवश्यक है और जेल सुधार हेतु न्यायपालिका की महती भूमिका है। हमारे देश की यह विडंबना है, बड़ी संख्या में बंदी सजा के इंतजार में सजा काट रहे हैं। अदालत से मिलती है इन्हें तारीख पर तारीख और बेबस आंखें पथरा जाती है सलाखों के पीछे। बंदियों की आंखों में उस समय चमक देखी गई जब कटिहार न्यायपालिका के पहल पर उन्हें मसीहा मिला। 11 जनवरी को विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय एवं कटिहार मंडल कारागार में लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कटिहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री बीएन पांडे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री आरएम त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश प्रथम सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार एवं मंडल काराधीक्षक कटिहार मौजूद थे। उद्घाटन समारोह की शुरुआत फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जेल में बंद बंदी मिथिलेश झा ने स्वागत गीत गाकर सबों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे भड़ा था अंबे, दिल से दिल का मिलन हुआ, आज हमारे जेल में स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत कैसे करें आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, ओ स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बंदियों द्वारा जेल के मुख्य द्वार से लेकर समारोह मंच तक आकर्षक रंगोलियां बनाई गई, जिसमें बंदियों के पीछे छिपे बेहतर कलाकार सामने नजर आया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बीएन पांडे ने लीगल एड क्लिनिक के महत्व पर प्रकाश डाला। जिनको की अधिवक्ता के अभाव में हमारे यहाँ बेल नहीं फाइल कर पा रहे हैं, तो हम लोग शुरू से आप लोगों को हम बताते चले आ रहे हैं कि ऐसे जो भी हमारे बंदी भाई हैं जिनके पास अधिवक्ता रखने की क्षमता नहीं है, तो उस स्थिति में हम आपको सरकार की तरफ से जो है विधिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पैनल है लॉयरों का, डिफेंस लॉयरों का, आप उनकी मदद से जो है आप अपने आवेदन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास अधिवक्ता नहीं है, आपका ट्रायल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे यहाँ यह आवेदन करेंगे कि हम गरीब हैं, हमारे पास जो है अधिवक्ता रखने का सामर्थ्य नहीं है, तो उस स्थिति में हम सरकारी खर्च पर जो है आपके लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराते हैं। हर जो भी क्रिमिनल्स, जो भी केसेस, क्रिमिनल ट्रायल्स जो भी लोग फेस कर रहे हैं, पैसे के अभाव में, विधिक सहायता के अभाव में वो अपने बचाव से, अपने प्रतिरक्षा से वंचित न हो पाए, इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के अधीन जो है हम लोग हर पंचायत में, जेल में, अपने यहाँ
हमारे यहाँ जो जुवेनाइल लड़के हैं जो 18 साल से कम आयु के हैं, उनके लिए हर जगह हम लोग लीगल एड क्लिनिक खोल रहे हैं। धार्मिक आध्यात्मिक कथाओं का वर्णन करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री आर.एम. त्रिपाठी ने बंदियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। सैया पर हमको बाणों की सैया पर ये सजा मिल रही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उनको आशीर्वाद था कि 107 जन्म तक की बात उनको याद रहती थी, ये उनको था आशीर्वाद। तो भगवान ने फिर उनको 108वां जन्म दिखाया, ये देखो तुम एक गिरगिट के मार के फेंक दिए थे, जिस कारण से आज ये सजा भुगत रहे। तो आप सभी यहाँ आए हैं, तो कोई आवश्यक नहीं कि पुलिस ने जो दोष लगाया, जो कानून बना, पकड़ा गए, कहीं कुछ हो गया तो आप झूठे फंस गए, सबका ऐसे मन में रहती है धारणा। तो ये जो इन्होंने कहा हम तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, कर्मों का वनवास, तो किसी ने किसी कर्म का समझिए कि ईश्वर का वो है, कोई मनुष्य आपको यहाँ नहीं भेजा, न किसी के आप दुश्मन है, न कहीं दोषी है, लेकिन ये कर्म का ही आपका जो है कुछ न कुछ मानना ही पड़ेगा। हमारी ऐसी व्यवस्था ही है धार्मिक, ये हम सबको मानना ही पड़ेगा कि हम सभी अपना अपना कर्म भोगते हैं और सहज भाव से वही भोगते हैं। हम सभी लोग आप लोगों को कभी दोषी नहीं मानते, न्यायपालिका किसी को दोषी नहीं मानती है। हमारा नियम बना हुआ है, साक्ष्य आएगा, उसका जीरा होगा, आपको अवसर मिलता है कि उसका आप जीरा करें, और झूठ साथ जो कागज से आता है उस पर न्यायपालिका आपको निर्णय देती है। इसलिए विश्वास रखें और पूर्ण विश्वास रखें। इस अवसर पर माननीय न्यायाधीश ने बारी बारी से बंदियों की समस्याएं भी सुनी। 176/2007 मेरा केस था, मिथिलेश झा मेरा नाम है, NDPS केस है सर, और झूठ मूठ का सर फंसे हुए हैं सर, इसमें कुछ नहीं। हम सर 2 साल रह के गए सर, यहाँ 2.25 साल रह के गए, अगले बार भी हम थे और यहाँ पर थे सर। केस खत्म करवाना चाहते हैं, ना कि सर बेल करवाना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो गरीबी के कारण किसी अन्य कारण से अधिवक्ता रखने में असमर्थ है, उसको सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध है। और उन्होंने बंदियों को आश्वस्त किया, अब ऐसे बंदियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, अब न्यायपालिका तेजी से अपना कार्य कर रही है, लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगी। का उद्घाटन आज किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत आज एक लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, तथा दूसरा जो है जेल परिसर में कैदियों की सुविधा के लिए जो है जो बंदी हैं उनको विधिक सहायता प्रदान किया जा सके, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके निदान हेतु जो है आज कटिहार मंडल कारा में भी जो है लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को कानून के संबंध में सहायता प्रदान करना है, जिनको कानून के अंतर्गत जो है जानकारी नहीं है, तथा जो भी समस्याएं उनकी है जिसका निदान जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की निर्देशाधीन है, उस सबका जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनुपालन कर। लीगल एड क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताया कि निर्धनों को कानूनी सहायता एवं कानूनी सलाह उपलब्ध कराना है। मूलभूत सिद्धांत यही है कि प्रत्येक जन साधारण को उसके लिए जो विधि की सहायता, विधि के अनुसार जो भी अधिकार प्राप्त है वो वंचित न हो सके, उसी की एक कड़ी को चरितार्थ करने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज इस जेल प्रांगण में मंडली कारा कटिहार है एक लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जिसमें सभी बंदी भाइयों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि उनके विधिक अधिकार क्या हैं और वो अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी सारी समस्याएं जो उससे संबंधित हैं या दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जो भी अधिकार उनको प्रदत्त हैं वो उनको अगर नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो कैसे प्राप्त कराए जाएंगे, और उन सभी मापदंडों को जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने निर्धारित किया है कि एक जन साधारण एक भारतीय को प्राप्त होना चाहिए, उससे उनको अवगत कराया जाएगा और उनको प्राप्त कराया जाएगा। इसके लिए एक पैरा लीगल वॉलंटियर की एक यहाँ नियुक्ति आज कर दी गई है, जो इस कल आज से कार्यरत हो गया है, कल से नियमित समय पर यहाँ पर कार्य किया गया। कितना लाभ मिलेगा इससे? लाभ के विषय में तो ये देखिए कोई ऐसी बात नहीं जिसकी क्वांटम को
मापा जा सकता है। ये तो अधिकार है, विधि के अधिकार का कोई पैमाना नहीं कि प्राप्त किया जा सकता है, इसकी क्वांटम कितना लावा। लेकिन हम आशा करते हैं और मेरा विधिक सेवा प्राधिकार इस बात की भरपूर आशा रखता है कि इसमें बंदी भाइयों को और जो भी हमारे बाहर भी है, हमारे न्यायालय प्रांगण में जो आज लीगल एड कमेटी खोली गई है, इससे भरपूर वो लोग लाभ उठाएंगे और हम लोग उन लोगों को उनके सारे अधिकारों से अवगत कराने और उनको मुहैया कराने में सफल हो पाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बंदियों में भारी उत्साह देखा गया। जिंदाबाद, कटिहार का न्यायपालिका जिंदाबाद, जेल प्रशासन जिंदाबाद, कटिहार का न्यायपालिका जिंदाबाद, कटिहार के न्यायपालिका जिंदाबाद, जेल प्रशासन जिंदाबाद। बंदियों में अब यह उम्मीद जगी है, न्यायपालिका की न्याय की किरण सलाखों के पीछे अब आ पहुंची है। करण के साथ रवि झा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।